Hello friends. In our previous sessions, we discussed about the chapter number 4, measure of dispersions and its formula. Now, in today's session, we will start our sums exercise 4.1. सबसे पहले आप लोगों को अपने पास टेक्स्ट बुक रखनी है, जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चले कि भाई कौन सा सम किस मेथड से हो रहा है. ओके, उसके क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 4.1 सम नंबर 1. नाउ रीड द क्वेश्चंस. द फॉलोइंग डेटा रिफर टू द हाइट इन सेंटीमीटर. जो हमें डेटा के अंदर हाइट दी है डिफरेंट स्टूडेंट्स की, या फिर 10 स्टूडेंट्स है. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है. तो सम नंबर 1 n इज इक्वल टू हमें 10 दिया है और वहां पे उन लोगों की हाइट सेंटीमीटर में है. फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ अ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमें सबसे पहले तो याद करना है सर, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेंज. तो रेंज की फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सी आएगी, क्योंकि आप लोगों ने लर्न किया ही होगा. तो रेंज की जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो डेटा दिया गया है उसमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि रेंज की फॉर्मूला क्या आती है? तो रेंज की फॉर्मूला आती है कैपिटल R इज इक्वल टू XH माइनस XL. H मतलब हाईएस्ट वैल्यू और L मतलब लोएस्ट वैल्यू. तो हमें यहाँ पे रो डेटा दिया गया है. कौन से डेटा है? 162, 145, 170, 181, 167, 151, 175, 185, 169 एंड 156. तो ये देखो, सबसे पहले XH चाहिए और XL चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा XH इज इक्वल टू कितना है? तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है 185. कितनी है? 185. और दूसरी बात है XH के बाद XL. L मतलब लोएस्ट वैल्यू. तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 145. देखो 145 से कम कोई वैल्यू है नहीं है सर, तो सबसे कम वैल्यू आएगी 145. अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? रेंज फाइंड आउट कर सकते हो. अब रेंज की फॉर्मूला के हिसाब से देखो, फिर से लिख देता हूँ XH माइनस XL. तो XH कितना है? 185 माइनस XL कितना है? 145. चलो माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा? तो कैसे 185 माइनस 145 इज इक्वल टू 40. याद रखना, जब भी कभी आप एब्सोल्यूट मेजर फाइंड आउट करते हो तब आपको उसके लिए यूनिट लिखना पड़ता है. मैंने आपको पहले भी बताया था. यहाँ पे यूनिट किसमें है? तो क्या हाइट इन सेंटीमीटर. तो आपकी रेंज बन गई 40 सेंटीमीटर हाइट है. चलो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला क्या बनती है? याद रखो XH माइनस XL डिवाइडेड बाय XH प्लस XL. ये देखो XH माइनस XL सेम टू सेम यहाँ पे है ना, उसको हम क्या कहते थे? कैपिटल R. तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख दे इज इक्वल टू R डिवाइड बाय XH प्लस XL. तो चलेगा? हाँ सर चलेगा. तो R कौन सा है? R हमें दिया है 40. ओके, अब हमें फाइंड आउट XH और XL का दोनों का प्लस करना है. 185 प्लस 145. चलो 40 डिवाइड बाय, चलो करो अपनी गैलेक्सी के अंदर 185 प्लस 145 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 330. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना बनता है सर? इज इक्वल टू 0.12. ये हमारा फाइनल आंसर. यहाँ पे यूनिट लिखा जाएगा नहीं, याद रखना. क्यों? क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हो? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. इसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलेंगे हमारी लैंग्वेज के अंदर रिलेटिव मेजर. ओके, और यहाँ पे सिर्फ रेंज है. ये कौन सा मेजर बोला जाएगा? एब्सोल्यूट मेजर.
क्लियर है? तो एक चीज अपने माइंड में बिठा के रखना कि जहां पे भी एब्सोल्यूट मेजर फाइंड आउट करना है वहीं हम क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। कोएफिशिएंट जब वहां पे हम फाइंड आउट करते हैं वहां पे हम यूनिट मेंशन करते नहीं, यूनिट लिखा जाएगा नहीं। चलो उसके बाद सम नंबर 2 रीड करो क्वेश्चन, क्या कहा है। अ बस कंपनी हैज अ 77 बसेस, एक बस की कंपनी है जिनके पास टोटल 77 बसेस है, ओके, फॉर ट्रैवलिंग इन अ सिटी, जो सिटी के अंदर ट्रैवलिंग के लिए वो लोग यूज करते हैं सर। द इंफॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पैसेंजर इन अ बस ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बिलो। पैसेंजर ट्रैवलिंग करते हैं उनकी बस के अंदर पर्टिकुलर डे में, ओके, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है सर रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ओके, किसके लिए, फॉर नंबर ऑफ पैसेंजर। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ अ नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पैसेंजर के लिए ही हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, तो के रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर और उसके बाद यह है नंबर ऑफ बस। चलो नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, तो वो है 2, 7, 10, 18, 25, 30, 37। क्लियर? अब नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 1, 4, 11, 17, 23, 16 एंड 5। ये हमें क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है। हमें बोला है फाइंड आउट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ओनली फॉर पैसेंजर। तो यहाँ पे आपका XH और XL क्या होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है पैसेंजर के लिए, तो वही डेटा हमारे लिए क्या बन जाएगा, XH एंड XL। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 37। सबसे हाईएस्ट कौन सा डेटा है सर, 37 है, दैट्स व्हाई। तो कहता है 37 को हम क्या कंसीडर करेंगे, XH, इसको क्या लेंगे हम, XH लेंगे, और सबसे छोटा कौन सा है, 2, तो उसको हम क्या लेंगे, XL, लोअर वैल्यू। तो नाउ फाइंड आउट द रेंज XH माइनस XL, 37 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा R बन गया, क्या हो जाएगा, 35। लेकिन यूनिट कौन सा लिखा जाएगा, पैसेंजर। क्या लिखेंगे हम यूनिट के अंदर, पैसेंजर। चलो ये थी बात रेंज की। अब बात आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला यहाँ देखो, ये भी चल सकती है, ये भी चल सकती है, तो हम नीचे वाली रखेंगे R डिवाइड बाय XH प्लस XL। R कितना मिला, हमें मिला 35 डिवाइड बाय 37 प्लस 2, मतलब कि 35 डिवाइड बाय 39। क्लियर, इजीली आ जाएगा। चलो डिवीजन करो, आंसर कितना मिलता है, तो हमें आंसर मिलेगा 0.90, और यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखेंगे। उसका रीजन क्या है, तो कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो यूनिट लिखा जाएगा नहीं। चलो उसके बाद बात करेंगे सम नंबर 3 की। सम नंबर 3 में डेटा क्या दिया गया है, रीड करेंगे क्वेश्चन सबसे पहले। तो कैसा क्वेश्चन क्या है, तो यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स दिए गए हैं, ओके, फाइंड द रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ द मार्क्स। यहाँ पे देखो रेंज एंड रिलेटिव, रिलेटिव मतलब ये, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, आप लोगों को अगर कोएफिशिएंट की जगह पे रिलेटिव बोला है
तो उसका मतलब होता है कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ द मार्क्स। तो सबसे पहले जो कॉलम दी है वो कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे। पहली कॉलम हमें दी गई है मार्क्स और दूसरी कॉलम कौन सी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलो, तो सबसे पहले मार्क्स की बात करें तो 20 से 30 और ऐसे करके 70 to 80 तक जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। क्लियर। चलो, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनके डेटाज लिखने हैं। वहाँ पे लिखना है 8, 20, 25, 60, 45, 10, 60, 45 और 10। ये हमें हमारा डेटा दिया गया है और हमें ये बोला है कि फाइंड आउट रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ मार्क्स। तो हमें ये देखो मार्क्स कहाँ पे है, यहाँ। ओके, तो आपके जो मार्क्स दिए हुए वहां पे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो ये रहा 40 और लोएस्ट कितने हो गए, कम से कम 20। ये देखो यहाँ से हम ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई लोएस्ट के अंदर 20 से लेके 30 दोनों है, 20 to 30 ना, उसमें से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है वही कंसिडर किया जाएगा। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो आपका XH मिल गया 80 और XL मिल गया 20। देख लो अपने हिसाब से, बहुत ही इजी है। चलो हम स्टार्ट करेंगे अब कैलकुलेशन। दूसरा कुछ फाइंड आउट करना है, नहीं करना है सर। चलो हम कंसीडर करेंगे डेटा। तो कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट रेंज XH माइनस XL। XH की वैल्यू कितनी है 80 और XL की कितनी है 20 इज इक्वल टू हमारी रेंज बन जाएगी 60 और यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे हम, मार्क्स। क्या लिखेंगे, मार्क्स। नाउ रिलेटिव, देखो वहां पे हम लोगों ने रिलेटिव नाम का वर्ड यूज किया है, रिलेटिव रेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव रेंज इज इक्वल टू R डिवाइड बाई XH प्लस XL। What is the value of R? It's 60. What is the value of XH and XL? 80 and 20. तो 80 plus 20 is equal to 60 divided by 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.6 और 60 आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, ये आपको क्या मिल गई, रिलेटिव रेंज मिला। क्या मिला, रिलेटिव रेंज। नाउ अब हम बात करेंगे सम नंबर 4। चलो सम नंबर 4 में क्या कहा है, तो क्या सर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम, लोगों की इनकम दी गई है डेली के हिसाब से 1000 रुपीज में। ओके, ऑफ 80 शॉप जो है 80 शॉप है टोटल और उन लोगों की पर डे की इनकम आपको 1000 रुपीज में दी गई है उनके एरिया के हिसाब से। फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जिसको हम बोलते हैं रेंज और रिलेटिव मतलब कोएफिशिएंट। हमें फाइंड करना है रेंज के हिसाब से। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे दो, डेली इनकम और नंबर ऑफ शॉप। शॉप नंबर 4 डेली इनकम और यूनिट क्या है उसका 1000 रुपीज। यहाँ पे लिख दें 1000 रुपीज और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ चलो ना, डेली इनकम की बात करें तो कितनी लिखी जाएगी 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29,
एंड 30 तो 34। चलो उसके बाद बात करते हैं 11, 20, 17, 13, 12 एंड 7। ये हमें नंबर ऑफ शॉप दी गई है। हमें फाइंड आउट करना है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्योंकि हमें बोला है कि एब्सोल्यूट रेंज एंड रिलेटिव रेंज। तो सबसे हाई छोटी वैल्यू कौन सी है? ये सबसे छोटी है, तो ये बन गया एक्स है, ये सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एच इज इक्वल टू 34, एक्सएल इज इक्वल टू 5। क्लियर? चलो समझ में आया हमने क्या लिखा। तो अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन के अंदर एब्सोल्यूट absolute range R is equal to XH minus XL 34 minus 5 29। ये देखो 29 आंसर आया, लेकिन वो 29 किसके अंदर लिखा जाएगा? हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? रेंज ऑफ डेली इनकम, और इनकम कितने में दी है? 1000 रुपीज में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपीज। तो आपकी रेंज बन गई 29,000 रुपीज उनकी इनकम है। ओके, समझ में आया? चलो उसके बाद हम फाइंड करेंगे रिलेटिव मेजर। क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव मेजर, जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उसकी फॉर्मूला क्या होती है बच्चों? R इज इक्वल R डिवाइड बाय एक्स एच प्लस एक्स एल। R की वैल्यू क्या है? तो कि R की वैल्यू हमें मिली है 29, एक्स एच और एल तो कैसे 34 प्लस 5, 34 प्लस 5। चलो प्लस करो और डेटा लिखो, तो वो मिल जाएगा 29 डिवाइड बाय 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 39। तो करो कैलसी के अंदर डिवीजन करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 29 डिवाइड बाय 34। तो आंसर आपका आएगा 0.74। क्या आएगा? 0.74। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बहुत ही इजी है, इट्स वेरी इजी। कुछ नहीं करना है सर, जिस चीज के लिए हमें रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, सिर्फ वही डेटा कंसीडर करना है। यहाँ पे देखो हम लोगों को बताया गया था रो डेटा के हिसाब से, तो जो छोटी वैल्यू है उसको एल के हिसाब से ले लो एक्स है, और जो हाईएस्ट वैल्यू मतलब बड़ी है उसको एक्स एच के हिसाब से ले लो। यहाँ पे भी वही करना है। हमें बोला था रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एज पर नंबर ऑफ पैसेंजर, तो हमने पैसेंजर के हिसाब से फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमने मार्क्स के हिसाब से पूछा था, तो मार्क्स के हिसाब से हमने फाइंड आउट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, फिर से बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर के अंदर ही यूनिट लिखा जाएगा। आप देख लो, सिर्फ मैंने रेंज के अंदर ही यूनिट लिखा है, बाकी कोएफिशिएंट मतलब कि रिलेटिव मेजर के अंदर कहीं पे भी हमने क्या नहीं लिखा? यूनिट लिखा नहीं है। एग्जाम के अंदर अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। दैट्स व्हाई बहुत ही अच्छी तरीके से उसको माइंड करके मतलब रिमाइंड करके लिखना मत भूलना। ओके।